वैशाख शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था तथा इसे कल्पादि तथा युगादि तिथि के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का कभी क्षय नहीं होता तथा अक्षय फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आपके लिए शास्त्र प्रमाण से अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले समस्त कार्यों की जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। अर्थात अक्षय तृतीया को क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे करने चाहिए तथा इसे करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। नारद पुराण में कहा गया है, वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीया रोहिणी युता दुर्लभा बुधवारेण सोमे नापि युता तथा। अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो, बुधवार या सोमवार हो तो यह अत्यंत दुर्लभ योग कहा गया है। और कहा गया है, गौरी विनायकोपेता रोहिणी बुध संयुता बिनापि रोहिणी योगात पुण्य कोटि प्रदा सदा। अर्थात तृतीया चतुर्थी तिथि से युक्त हो या रोहिणी तथा बुधवार से युक्त हो या रोहिणी न भी हो तो भी सदा करोड़ों पुण्यों को देने वाली है। भविष्य पुराण में हेमाद्रि का कथन है कि वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा तोये नरस्नात्वा मुच्यते सर्व किल विषयी। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में गंगा जल में मनुष्य स्नान करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे पहला कार्य है वह है गंगा स्नान। तो हमें यदि सुलभता हो तो इस दिन गंगा स्नान करने जाना चाहिए, और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर करें तथा गंगा गंगा इस नाम का स्मरण अवश्य करें। आगे कहा गया है, तस्याम कार्यो यवैर होमो यवैर विष्णुम समर्चयेत यवान दद्या द्विजातिभ्यः प्रयतः प्राशयेत देवान। अर्थात अक्षय तृतीया के दिन जव द्वारा हवन करे, जव से भगवान विष्णु की पूजा करे तथा ब्राह्मणों को जव का दान करके जव का भक्षण करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है, उद कुंभान सकनकान सान्नान सर्वरसई सह जव गोधूम चणकान सक्तु दध्योदनम तथा ग्रैस्मिकम सर्वमेवात्र सस्यम दाने प्रशस्यते। अर्थात इस दिन स्वर्ण अन्न तथा सब रसों से पूरित जल कुंभ को जव, गेहूं, चना, सत्तू, दही, चावल तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। देवी पुराण में कहा गया है, तृतीयायाम तु वैशाखे रोहिण्यर्क्षे प्रपूज्यतु उदकुंभ प्रदानेन शिवलोके महीयते। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया और रोहिणी नक्षत्र में जो कोई जलपूरित कुंभ का पूजन करके दान करता है वह शिवलोक में जाता है। एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरोपि पितामहाः गंधोदक तिलैर्मिश्रम सान्नम कुंभम फलान्वितम पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु। ब्रह्मा विष्णु तथा शिवात्मक रूप से इस धर्म घट को देने से पितृ पितामह आदि तृप्त होते हैं। गंध जल तिल से युक्त अन्न फल सहित कुंभ को पितरों के निमित्त दे रहा हूँ, यह अक्षय को प्राप्त हो, अर्थात इसका कभी विनाश न हो। अत्र च पिंड रहितम श्राद्धम कुर्यात् अयनद्दुते श्राद्धम विश्वद्दुते तथा युगादुश्च सर्वासु पिंड निर्वपणादृते। हेमाद्रि निबंध में पुलस्त का कथन है कि दक्षिणायन तथा उत्तरायण में, तुला तथा मेष की संक्रांति में सब युगादि तिथियों में बिना पिंड के श्राद्ध करना चाहिए। पृथ्वी चंद्रोदय ग्रंथ में कहा गया है, अत्र समुद्र स्नानम प्रशस्तम
युगादौ तु नरः स्नात्वा विधिवत् लमणो दधौ गो सहस्र प्रदानस्य कुरुक्षेत्रे फलं यत् तत्फलं लभते मर्त्यो भूमिदानस्य च ध्रुवम्। अर्थात इस दिन समुद्र स्नान को उत्तम बतलाया गया है। जो मनुष्य युगादि तिथियों पर समुद्र में विधिवत स्नान करते हैं उन्हें 1000 गोदान और भूमिदान करने का जो फल कुरुक्षेत्र में प्राप्त होता है वही फल मिल जाता है, यह निश्चित है। ऐसा प्रत्येक युगादि तिथि में जानना चाहिए। अक्षय तृतीया भी युगादि है, इसलिए इस दिन इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान परशुराम की जयंती भी होती है। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण के अनुसार वैशाखस्य शिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ निशायाः प्रथमे यामे रामाख्या समये हरिः सोच्चगैः षड्ग्रहेर्युक्ते मिथुने राहु संयुते रेणुकायास्तु यो गर्भादवतीर्णो हरि स्वयं। अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया में पुनर्वसु नक्षत्र में रात्र के प्रथम प्रहर के समय रेणुका जी के गर्भ से स्वयं हरि ने अवतार लिया। उस समय 6 ग्रह उच्च में तथा राहु मिथुन राशि में था। यदि तृतीया 2 दिन हो तो जो शुद्ध हो उसे ग्रहण करना चाहिए। अस्याम किंचित जप होम पित्त तर्पण दानादि क्रियते तत्सर्वम अक्षयम यम रोहिणी बुधि योगे महापुण्या अत्र देवतोद्देशेन पितृद्देशेन च उदक कुंभदान मुक्तम। अर्थात इस दिन जो कुछ भी जप होम तर्पण दान हम करते हैं वह अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता है, कभी उसका विनाश नहीं होता। इस दिन देवता तथा पितृ दोनों के लिए जल कुंभ का दान करना चाहिए। सत्तू स्वर्ण व्यजन तिल जव छाता आदि का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की चंदन तथा तुलसी से पूजा करनी चाहिए। बद्री केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। भगवान परशुराम तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत धारण करना चाहिए। तिथि का समापन होने पर पारण करना चाहिए। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक कमेंट तथा शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।